38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शिबू सोरेन अब पार्टी के संस्थापक संरक्षक बनाए गए हैं और पार्टी की कमान आ गई है उनके बेटे हेमंत सोरेन के हाथ। जेएमएम में अब तक कितने अध्यक्ष हुए और महाधिवेशन में क्या फैसले लिए गए, देखिए पूरी खबर। ये तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा में पीढ़ी के बदलाव की है। गुरुजी के नाम से चर्चित शिबू सोरेन की जगह हेमंत सोरेन ने पार्टी की कमान संभाल ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब औपचारिक तौर पर हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई है। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और शिबू सोरेन के बाद वे जेएमएम के चौथे अध्यक्ष हैं। इस पद पर शिबू सोरेन लगातार 38 साल तक रहे। वैसे हेमंत लंबे समय से पार्टी के फैसले ले रहे थे और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी को सत्ता दिलाई और पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालते ही हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मुक्ति मोर्चा से जुड़े जितने भी हमारे आंदोलनकारी, अभी मुझे समय समय पर यह खबर आती है, कभी इस गांव से कभी उस गांव से कोई ना कोई बुजुर्ग हमारा साथ छोड़ के निकल जाता है। कहीं पर भी पूरे राज्य में जो भी आंदोलनकारी किसी वजह से इनकी मृत्यु होती है, कोई भी वजह से वो हमारे बीच का साथ छोड़ जाते हैं, आप सब लोगों से आग्रह होगा कि उस आंदोलनकारी का पूरा विवरण पार्टी ऑफिस में संदेश के रूप में भेजें। उनके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को हम लोग पार्टी की तरफ से देने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बहुत देखता हूं हमारे आंदोलनकारियों को, मन में कसक रह जाता है, लेकिन अब हम लोगों ने भी कुछ पार्टी के लिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का हमने निर्णय लिया है। शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही नई केंद्रीय कमेटी की घोषणा भी की गई है, जिसमें कल्पना सोरेन समेत 284 सदस्य बनाए गए हैं। महाधिवेशन में 16 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शामिल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, पार्टी का झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में विस्तार किया जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के साथ कुछ और राज्य में भी जेएमएम चुनाव लड़ेगा। विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आरक्षण का प्रारूप 9वीं अनुसूची में शामिल हो ताकि आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू किया जाए। जिला स्तर पर 100% पद स्थानीय लोगों को मिल सके। साथ ही आउटसोर्सिंग में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। जनगणना के धार्मिक कॉलम में सरना धर्म कोड शामिल किया जाए और क्षेत्रीय भाषा एवं सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाए। इसके साथ ही पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। कार्यकर्ताओं का, महिला नेत्रियों का सहभागिता इसमें अधिक से अधिक हम लोग कैसे जोड़ें, इस पर हमें नीचे पंचायत लेवल से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक में काम करना पड़ेगा। योजनाओं के माध्यम से तो हमने कई सारी चीजें आपके सामने रखा है, बस आपको वहां जाकर के उनको अपने साथ जोड़ना है। आप लोग जाएं तो सही, लोग इंतजार में हैं और आने वाला समय में पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही होगा, महिलाएं भी जिला अध्यक्ष बन सकती है, प्रखंड अध्यक्ष बन सकती है, पंचायत अध्यक्ष भी बन सकती है। इस
संकल्प के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जेएमएम का अध्यक्ष बनते ही हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन बीजेपी इस अधिवेशन को परिवार कल्याण समर्पित अधिवेशन बताते हुए तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम के अधिवेशन में झारखंड के विकास और घुसपैठ, भ्रष्टाचार रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई और आदिवासी हितों की भी उपेक्षा हुई है। इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम में लोकतंत्र है, जबकि बीजेपी में गुजरात लॉबी चलती है। उम्मीद कानून, वक्फ विधेयक के नाम से जिसे हम जानते हैं, वक्फ कानून के नाम से जानते हैं, उसके खिलाफ इस महाधिवेशन ने पारित किया। ये तो केंद्र का एक्ट है, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण इस महाधिवेशन ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि इस उम्मीद कानून के बनने से जो लाखों मुसलमानों के मुकदमे लंबित थे ट्रिब्यूनल में, उनको न्याय मिलेगा। सिर्फ कुछ चंद मौलवी और मौलानाओं के चक्कर में इस महाधिवेशन में तुष्टीकरण पूरे तरीके से दिखा। घुसपैठ झारखंड में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अफसोस बात है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या में लगातार कटौती हो रही है, कम हो रही है उनकी जनसंख्या, और जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर एक चर्चा नहीं हुई। घुसपैठ शब्द का इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में कोई चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आदिवासियों की पार्टी नहीं रही। हेमंत सोरेन लंबे समय से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेएमएम का कामकाज संभाल रहे थे। उन्हें 2015 में जमशेदपुर में हुए जेएमएम के महाधिवेशन में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब वे पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। पिछले साल ही हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी और उन्होंने लक्ष्य रखा है दूसरे राज्यों में जेएमएम के विस्तार की। देखना होगा नए मिशन में हेमंत सोरेन कितने कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।